और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉप 60 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम चाहे वो रेलवे यानी कि आरआरबी का हो, एसएससी का हो, कोई भी टीचर्स वैकेंसी का हो, सभी में इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल कठिन सभी प्रकार के इसमें हमने प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके के प्रश्नों को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। बच्चे कुछ समय की लगा देते हैं बस यहीं पर, इसलिए ये ऑप्शन कंफ्यूज कर देता है। तो इसका सही आंसर है वो है दूरी की। ठीक है, ध्यान रखिए जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो समय की ना होकर किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश चमक की, चुंबकीय बल की। तो सही आंसर है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो सही आंसर है ये दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैंडेला किसका मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के लिए। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो सही आंसर है इसका ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रॉकेट के जो सिद्धांत, किस सिद्धांत पर एक तरीके से रॉकेट कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो सही आंसर है संवेग संरक्षण पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर है न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम जिसमें बल की परिभाषा दी गई है, और न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो जो चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। 7 नंबर देखिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में जो पानी का तल है बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घटेगा या बढ़ेगा, सबसे ज्यादा लोग बढ़ेगा लगाते हैं, जबकि इसका सही आंसर है उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सही आंसर है जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो बर्फ में क्या होता है, सड़क की अपेक्षा कम होता है। तो अगर घर्षण नहीं होगा बिल्कुल तो फिर चलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो याद रखिए, तो फ्रिक्शन कम होता है बर्फ में। 9 नंबर देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होगा, जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा या उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है जब जहाज जो है, एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो वह थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है। तो ऑप्शन है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। तो सही आंसर होगा लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम।
ठीक है। तो लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? तो इसका सही आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। ठीक है, तो जिससे कम होगा उसमें क्या होगा, तैर जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, -4 डिग्री। तो सही आंसर है 4 डिग्री पर जो पानी की वाटर की डेंसिटी होती है वो हाई होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत देती है? यानी इस बात का संकेत देती है कि मौसम स्थिर या शांत रहेगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो सही आंसर होगा तूफानी होगा। ठीक है, एकदम वायु तापमापी, जिसे बैरोमीटर द्वारा भी नापते हैं, कभी कभी इसे बैरोमीटर भी यूज किया जा सकता है। तो मौसम क्या होगा, तूफानी होगा एकदम, अगर गिरावट हो जाए तो। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो सही आंसर है नाभिकीय संलयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री, अवकेंद्री, उपकेंद्री और बाह्य बल। तो सही आंसर होगा अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। गलत। द्रव्यमान किसी भी जो वस्तु है, किसी कोई भी बॉडी है, उसका हमेशा समान रहता है, चूंकि स्मॉल जी का ग्रेविटी का जो साइन है, जो जी का भार बदलने पर, जी का मान बदलने पर क्या होता है, वेट बदल जाता है। क्योंकि जो भार होता है W बराबर m इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुणा ग्रेविटी होता है। तो जी हमेशा हर जगह चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से वेट चेंज हो जाता है, मास यानी कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तो सही आंसर होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, यानी m कभी भी नहीं बदलेगा, W बदल जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो और सही, इसका ये फार्मूला शायद जो लोग फिजिक्स से हैं उनको पता होगा, T बराबर 2 पाई होता है √L अपॉन जी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, गर्मी में क्या हो जाता है, इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो जो लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसी कारण क्या होता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो आपको पता होगा ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है। ठीक है, किसमें, इस्पात यानी कि लोहे में, आयरन में अधिकतम होती है। वायु में 332, ठीक है, वायु में जो होती है वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में जो ध्वनि की चाल शून्य होती है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा होगी इस्पात में। ठीक है, तो सबसे जो कम होगी वो होगी गैस में, फिर उससे ज्यादा होगी द्रव में, और सबसे ज्यादा होगी ठोस में। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। 80 नंबर देखिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सही आंसर है नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस पर घटना के कारण होता है? तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, आरआरबी सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, डॉपलर प्रभाव की वजह से पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो होती है बढ़ जाती है, ऐसा डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप यानी कि टेम्परेचर कितना होता है? सही आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है।
जो द्रव इनमें दिए हैं इनमें सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक पूछा है। ठीक है, तो सही आंसर होगा पारा। ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं। गलत, क्योंकि हमें साइंटिफिक रीजन ढूंढना है। उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, ये भी गलत है। सही है, सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ठीक है, जो डार्क कलर के होते हैं, विशेषता जो ब्लैक कलर के होते हैं, सबसे ज्यादा वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। इसलिए सर्दियों में हम कहते हैं कि डार्क कलर के कपड़े पहनिए और सफेद कलर के या लाइट कलर के वस्त्र कब पहनिए? गर्मियों में। तो इसका कारण यही है, ऊष्मा का अवशोषण। 23 देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परावर्तन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन, उत्प्लावन। तो सही आंसर है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंद्रधनुष के किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सही आंसर है परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी कि जो साइड मिरर होते हैं, पश्च दृश्य मतलब जो मोटर कार या गाड़ी में जो साइड मिरर होते हैं, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो, वो किसके बने होते हैं? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो सही आंसर है उत्तल दर्पण। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो सही आंसर है अवतल लेंस। 27 देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल अवतल लेंस। तो सही आंसर होगा अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। तो सही आंसर है आपका चांदी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, एसी जिसे कहते हैं, को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति या एक तरीके से कहिए डिवाइस को क्या कहते हैं? इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर। तो सही आंसर है इसका रेक्टिफायर। यानी कि एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो सही आंसर है टंगस्टन। 31 देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिसेस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, न्यूटन ने। सही आंसर है चैडविक ने। ठीक है, याद रखिए एक रूल है, ईंट पर नाच। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, ठीक है, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और जो न्यूट्रॉन आ गया उसकी चैडविक ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ईंट पर नाच। 33 देखिए, परमाणु बम, एटम बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त किसी पर नहीं। तो सही आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को, साधारण जल को। तो सही आंसर है ग्रेफाइट को। और इसके साथ साथ साधारण जल यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जबकि यहाँ पर एक भारी जल। ठीक है, तो भारी जल यानी इसे D2O भी कहा जाता है, इसके लिए भी मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। 35 देखिए, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है?
सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। सही आंसर आपको पता है, जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए। 36 देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो सही आंसर है केपलर। कई बार हम कोपरनिकस भी लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए सही आंसर केपलर है। 37 देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर, एच खुराना। तो सही आंसर है ब्लैक होल, एस चंद्रशेखर। रडार के आविष्कारक थे जे एच वॉन टेसेल, विलहेल्म के रॉन्टजन, पीटी फॉन्सवर्थ, रॉबर्ट वाटसन। तो सही आंसर है रॉबर्ट वाटसन। 39 देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्यतः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मालेज, जे एल वेयर्ड जॉनसन। तो सही आंसर है जे एल वेयर्ड। 40 नंबर है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी, मोर्स। सही आंसर है रॉन्टजन। 41 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो सही आंसर को ध्यान रखिए, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 42 देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्नर वॉन ब्राउन, एडवर्ड टेलर। तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर जो कि परमाणु बम, एटम बम से संबंधित है, इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया, ठीक है। और सैमुअल कोहेन गलत है, तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। 43 देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोल और रूस का। सही आंसर नोल और रूस का, रॉबर्ट कोच, ल्यूएनहॉक और सीपी स्वानसन। ये गलत आंसर है। 44 देखिए, स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉडशॉ, डैमलर, आइंस्टीन, फॉर्मिज। सही आंसर है ब्रॉडशॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 45 देखिए, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। सही आंसर है हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध का जो प्रतिशतता है वो मापी जाती है, और ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। 46 निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, ये वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। तो प्लानीमीटर ये गलत है, सही आंसर है अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर गलत। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर, बैरोमीटर। सही आंसर है एक्टिनोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48, थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है ताप को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विकृत में बदलना। सही आंसर है तापमान को स्थिर रखना, थर्मोस्टेट का कार्य है। 49 देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं जिसे। न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन, आर्किमिडीज। सही आंसर है आइंस्टीन ने। 50 नंबर देखिए, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन, डिक्टोफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। सही आंसर है डिक्टोफोन। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो सही आंसर है इसका अनंत, ठीक है। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत। 52 देखिए, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्या है? तो सबसे अच्छा चालक पता है चांदी, और सबसे खराब जो ऊष्मा का चालक है वो है सीसा, ठीक है। 53 देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? श्यानता, विस्कोसिटी गलत है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन सही है, घर्षण, प्रत्यास्थता गलत है।
तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, ब्रश को या किसी चीज को जब पानी में डाला जाता है तो उसके जो आपस में वाल होते हैं वो चिपक जाते हैं सरफेस एरिया को कम करने के लिए। 54 देखिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो विभिन्न एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, इसलिए इनको अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, ब्राउनियन गति का सिद्धांत। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो जबकि सही आंसर है प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कैमरे में किस 56 देखिए यहाँ पे कि कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है उत्तल लेंस, ठीक है। जो समतल अवतल लेंस और ये सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, ये परिघटना किस गुण के कारण होती है? ऐसा प्रश्न हमने पीछे एक पढ़ा था, वो सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 58 देखिए, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में अवक्षय, आपतन, स्थलीय विकिरण। तो सही आंसर है स्थलीय विकिरण के कारण जो मेघाच्छिद्र रातें हैं स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म महसूस होती हैं। 59 है, राभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा, ठीक है। अनियंत्रित विखंडन द्वारा तो एटम बम बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। 60 और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा? तो सही आंसर है ये ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, कंटेंट को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।